Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Raina Tariq, class 10th maths teacher. Today we start new exercise 8.1 elimination. First of all, do you know what is elimination? की आपको डेफिनेशन बताऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट एलिमिनेशन का क्लियर हो कि एलिमिनेशन किसे कहते हैं। जब आप एलिमिनेशन को समझेंगे उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 हम स्टार्ट करेंगे। तो एलिमिनेशन की डेफिनेशन बेटा हम देखें, एलिमिनेशन हमारा चैप्टर 8 है और ये डेफिनेशन हमें पेज नंबर 189 पर हमें मिल जाएगी। The method of obtaining a relation independent of any particular variable is called the elimination। यानी जब हम किसी इक्वेशन में एक पर्टिकुलर वेरिएबल को अलहदा कर देते हैं उस इक्वेशन से, उसे हम एलिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब एलिमिनेशन की ये डेफिनेशन है, द रिलेशन ऑब्टेन्ड आफ्टर द एलिमिनेशन is called the eliminant. Some method of elimination are explained below। अच्छा, जब हम किसी वेरिएबल को जब एलिमिनेट करते हैं तो उसको आफ्टर आंसर जो हम जो आफ्टर आंसर हमारा होता है उसे हम एलिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमिनेंट कहते हैं। अच्छा, एलिमिनेंट जब हम कर लेते हैं किसी इक्वेशन से, तब उसके बाद हम जो मेथड अप्लाई करते हैं वो होता है सब्स्टिट्यूशन का। हम यहाँ पर दो इक्वेशंस समझेंगे कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और फिर उसके बाद हम जो जिस इक्वेशन को हम सॉल्व करके एलिमिनेट करेंगे उस आंसर को हम सेकंड जो हमारी इक्वेशन होगी उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसके अंदर हमें सब्स्टिट्यूशन करनी होगी उस फिगर की। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नए लेसन की तरफ, यानी एक्सरसाइज 8.1 की तरफ। एक्सरसाइज 8.1 एलिमिनेट ए बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमने क्वेश्चन रीड किया। यहाँ आपको बताया गया है हमें एलिमिनेट करना है ए की फिगर को और फिर उसके बाद हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के तहत अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है 2a + 3b - 5 = 0, यह हमारी इक्वेशन 1 है। a - 2b + 1 = 0, ये इक्वेशन 2 है। अब समझने के लिए हमें सबसे पहले ये बात मालूम होनी चाहिए कि हम कौन सी इक्वेशन को बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। देखें बेटा, यहाँ हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हैं यहाँ पर, और दूसरी इक्वेशन में हमारे पास जो a है वो सिर्फ हमारे पास वेरिएबल है, इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है। अगर हमारे पास कांस्टेंट के साथ वेरिएबल होता है तो उस कांस्टेंट के नंबर को हमें डिवाइड करना होता है, और डिवाइड ज़रा थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल मरहला होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे लिए इजी होती है उस इक्वेशन को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर इक्वेशन जो हमारी 2 है उसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैं स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, एलिमिनेशन एलिमिनेट ए सब्स्टिट्यूशन method from the following equation। ये मैंने क्वेश्चन लिखा। अब हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे। पहली इक्वेशन, पहला पार्ट 2a + 3b - 5 = 0, ये इसके पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है हमारी a - 2b + 1 = 0। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास दोनों इक्वेशन हैं और दोनों इक्वेशन में हमारे पास यहाँ इसके साथ सिर्फ वेरिएबल है और यहाँ पर हमारे इस वेरिएबल के साथ कांस्टेंट भी है।
तो हम सब जब हम इस क्वेश्चन को इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले इक्वेशन 2 लेंगे। तो हम इक्वेशन 2 के लिए बेटा हमने सबसे पहले सॉल्व करना है इक्वेशन 2। ये हमने बनाई 2a + 3b - 5 = 0। ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमने लेनी है इक्वेशन 2a - 2b + 1 = 0। ये बनी हमारी इक्वेशन 2। अब हमने सॉल्व जो करना है वो इक्वेशन 2 को करना है। तो हमने यहाँ लिखा a - 2b + 1 = 0। अब देखिए यहाँ हमारे पास, अब हमने जब इक्वेशन अपनी बना ली, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। अब हमने a को अलहदा कर दिया, एलिमिनेट कर दिया हमने a को। अब जब हमने एलिमिनेट करा है तो अब हमारे पास = हम इस तरफ ले आए, a हमने बाहर निकाल दिया इक्वेशन से। हमारे पास -2b, ये हमारे पास था इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर। जब हम = इस तरफ लाएं तो ये लेफ्ट साइड वाले नंबर हम राइट साइड पर लेकर आना। ये माइनस का है तो ये प्लस का बन जाएगा 2b, और प्लस का 1 था, ये बन जाएगा -1 = 0। अब ये हमारी जो इक्वेशन बन गई, यानी हमने एलिमिनेट कर दिया 2b - 1 को। अब हम इस यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a। यहाँ हम वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 इक्वेशन के अंदर अब हम पुट करेंगे। अब इससे आगे का जो हमारा स्टेप है वो हम इसको हम रिमूव करेंगे, और रिमूव करके इससे आगे का स्टेप लेंगे हम। बेटा मैंने जो क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करके बताया था, वहाँ हमारे पास स्पेस कम होने की वजह से मैंने इसको रिमूव करके दोबारा से मैं अभी आपको समझा रही हूँ। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़े इसके नंबर्स को शॉर्ट करा है ताकि आपको आसानी से पूरा क्वेश्चन इसी स्पेस में समझ आ जाए। हमने यहाँ पर जब इक्वेशन बनाई थी जो हमने a - 2b + 1 को हमने इक्वेशन 2 को अपने सॉल्व करा था। पहले एलिमिनेंट हमने a कर लिया था, जो हमारे लेफ्ट साइड के नंबर थे हम उन्हें राइट साइड पर लेकर आ गए थे। 2b प्लस का 1 जो था वो माइनस के 1 में चेंज हो गया था, और एलिमिनेंट हो गया था हमारा a। अब हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन द इक्वेशन 1। अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन का मेथड अप्लाई करेंगे। हमारी जो पहली इक्वेशन थी वो थी 2a + 3b - 5। ठीक है, हमने 2 को तो उसकी जगह पर उसी तरह से एज इट इज लिख दिया, और a की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2b - 1। ठीक है, ये हमने 2b - 1 को ब्रैकेट के अंदर करके लिखा है, क्योंकि हम यहाँ a की जगह पर हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, a की जगह पर 2b - 1 को। फिर प्लस की साइन के साथ 3b एज इट इज नीचे लिखेंगे, माइनस का 5b एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पर इस 2 के साथ इस पूरे ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई करना है। ये भी प्लस की साइन है, और ये भी प्लस के हमारा नंबर है, और ये भी प्लस है। प्लस 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 हो गया, 2 2 = 4, 4b प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 1 = 2, प्लस का 3b एंड माइनस का 5 एज इट इज आ गए। अब देखिए हमारे पास यहाँ जो नंबर है 4b प्लस का है और प्लस का 3b भी है, तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। प्लस 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 3 और 4 7b, और उसके साथ ही यहाँ माइनस का हमारे पास 2 है, और यहाँ माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन हम बड़े नंबर की लेते हैं इसलिए माइनस का 7 आ जाएगा। अब देखें हमने जो सब्स्टिट्यूशन करा है, यहाँ हमारे पास इस वैल्यू के अंदर ए मौजूद नहीं है क्योंकि हमने ए को एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, आंसर आ गया। हमने जो इसको इक्वेशन 2 के अंदर सब्स्टिट्यूशन कर दिया है, तो हमने यहाँ पर 0 इसके साथ, क्योंकि इक्वेशन हमारी ये चल रही थी इसलिए हम लास्ट में 0 लिख के इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा आंसर हो गया सब्स्टिट्यूशन के बाद। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 8.1। प्लस 3b प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी 1 है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट में, और a प्लस 5b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ मैंने दोनों इक्वेशन लिखी है, वही फर्क जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ हमारे पास वेरिएबल के साथ कांस्टेंट भी है और दूसरी इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ वेरिएबल है। तो हम यहाँ पर भी इक्वेशन 1 नहीं लेंगे, इक्वेशन 2 को हम पहले सॉल्व करेंगे। हमने लिखा a प्लस 5b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ हमने एलिमिनेट करना है a को। हमने a एलिमिनेट कर दिया, a इज इक्वल टू 0। a हमने बाहर कर दिया। अब देखें जब हमने एलिमिनेट कर दिया a को, तो हमारे पास जो बाकी के नंबर हैं ये हम इनको लेफ्ट साइड से राइट साइड पर लेकर जाएंगे। जब लेफ्ट साइड से ये राइट पर जाएंगे तो इनकी साइन भी हम चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस का 5b है तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 5b, और जो माइनस का 2 है वो हमारा हो जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू हमने 0 लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास जो हमने इसको चेंज करा है फिगर में, ये वैल्यू हमने एलिमिनेट कर दी है a की वैल्यू। ठीक है, इस वैल्यू को अब हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन 1 के अंदर। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है, हमने इक्वेशन 1 के अंदर अपनी वैल्यू को पुट करना है। अब हमारी इक्वेशन 1 थी 4a प्लस 3b प्लस 8। ठीक है, इस इक्वेशन का मतलब है हमने यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमारा वैसे ही रहेगा, और a की जगह पर हम माइनस 5b प्लस 2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। हमने ये a की जगह पर जो हमने वैल्यू निकाली थी एलिमिनेंट की होने के बाद, आफ्टर एलिमिनेंट ये वैल्यू थी हमारी माइनस 5b प्लस 2, हमने इसको एज इट इज लिख दिया। अब बाकी की जो हमारी इक्वेशन थी यानी प्लस का 3b प्लस का 8 एज इट इज नीचे उतार देंगे। अब हमने मल्टीप्लाई करना है इस 4 से हमने मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस 4 5 ज़ा 20b प्लस की साइन 4 2 ज़ा 8 प्लस 3b प्लस 8। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए b की वैल्यू हमारे पास 20b भी है और 3b भी है। एक के साथ हमारे पास माइनस की साइन है और दूसरे के साथ हमारे पास प्लस की साइन है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और बड़े नंबर की साइन यानी माइनस की लग जाएगी। 20 में से हमने 3 माइनस करा तो हमारे पास 17b बाकी बचा, रिमेनिंग नंबर। तो यहाँ पर 17b आ गया, प्लस का 8 है और प्लस का दूसरा 8 को हमने प्लस कर लिया तो ये बन गया हमारे पास साइन प्लस ही की आ जाएगी और 8 और 8 16 बन जाएगा। अब देखिए ये जो हमने वैल्यू निकाली है, इस वैल्यू के साथ हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ अच्छा हाँ, यहाँ हमने 0 नहीं लगाया था क्योंकि हम बेटा हमारी जब इक्वेशन चल रही होती है तो हमें इक्वेशन में 0 जरूर लास्ट में लेना होता है, क्योंकि अब हमने एलिमिनेट करने के बाद सब्स्टिट्यूशन भी कर लिया और ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है हमारा माइनस 17b प्लस 16 इज इक्वल टू 0 इज अ आंसर। एक्सरसाइज 8.1 का नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है। a माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 है।
दूसरी इक्वेशन हमारी है 3a प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहां पर वहां हमारे पास इससे जो मैंने लास्ट क्वेश्चन करे थे वहां हमारे पास कांस्टेंट जो था वो हमारी सेकंड इक्वेशन में था, लेकिन इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारा इक्वेशन 1 जो है वहां हमारे पास वेरिएबल है और इक्वेशन 2 के साथ हमारे पास कांस्टेंट है। तो हम यहां पर जब इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन 1 जो है हमारी यानी a माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन 1 कहलाएगी। इक्वेशन 1 में हमारी ये है और इक्वेशन 2 हमारी कहलाएगी 3a प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये कहलाएगी इक्वेशन 2। ठीक है, हमने इक्वेशन 1 को पहले सॉल्व करना है। हमने करना है a माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस क्वेश्चन के मुताबिक a को हमने इज इक्वल टू करके यानी a की वैल्यू हमने एलिमिनेट कर दी। अब देखें माइनस की जो हमारे फिगर थी वो हमारे इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर थी। जब हम इसे राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो हमारी साइन भी चेंज हो जाएगी। माइनस का 2x प्लस का 2x बन जाएगा, प्लस का 1 था माइनस का 1 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमने इज इक्वल टू हमने यहां पर पहले इक्वेशन में हम इस तरफ लेकर आ गए थे, इसलिए अब हमारी ये इक्वेशन बन गई कि एलिमिनेट करने के बाद फिगर हमारी आ गई 2x माइनस 1। अब हमने सब्स्टिट्यूट करना है पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 के अंदर इसे पुट कर देंगे। हमने इक्वेशन 2 लिखी 3a प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमने 3 को जो हमारा कांस्टेंट था उसे नीचे लिखा और a की जगह पर हमने लिखा 2x माइनस 1 ब्रैकेट और जो बाकी की हमारी वैल्यू थी यानी प्लस का x एज इट इज आ गया माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस कांस्टेंट से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। प्लस की साइन दोनों डिजिट हमारे प्लस के हैं तो 3 2 जा 6x माइनस 3 1 जा 3 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां हमारे पास x की वैल्यू यहां पर 6x है और यहां पर हमारी x की वैल्यू 1x है, सिंगल x है यहां पर, तो प्लस 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 हो जाएंगे, 6 और 1 7x हो गए हमारे पास और यहाँ माइनस का 3 है, यहाँ पर भी हमारे पास माइनस का 3 है, तो ये हमारा माइनस का 6 बन जाएगा और इज इक्वल टू 0। ये हमने देखे एलिमिनेट कर दिया और सब्स्टिट्यूशन भी कर दिया, ये हमारा आंसर बन गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट जो है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट, a स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी 1 है। इक्वेशन 2 है हमारी AP प्लस Q इज इक्वल टू 0। यहाँ हमें एलिमिनेट करना है a को, और जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के अंदर आपने समझे थे कि हम कौन से नंबर को एलिमिनेट करते थे, कौन सी इक्वेशन को हम पहले सॉल्व करते थे, तो मैंने आपको बताया था जिस इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास सारे वेरिएबल हैं, हमारे पास कांस्टेंट नहीं है कोई भी, लेकिन यहाँ हमारे पास एक ही जो हमारा वेरिएबल है उसके ऊपर है स्क्वायर, इसलिए हम स्क्वायर की बनिस्बत अगर हम AP वाले जो वेरिएबल है हमारे, इसको हमारे लिए सॉल्व करना इजी होगा, तो हम पहले इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे AP प्लस Q इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ये हमारी 2 है, इसे हमने पहले सॉल्व करना है। अब हमने सॉल्व करने के लिए लिखा AP इज इक्वल टू, अब ये प्लस का Q है, हमने AP को चूंकि हम AP हम बाहर ले चुके हैं इज इक्वल टू से, अब हमारे पास प्लस का Q, हम इसको जब लेफ्ट से राइट साइड पर लेकर जा रहे हैं तो ये बन जाएगा माइनस का Q
ठीक है, ये हमारे पास AP इज इक्वल टू माइनस क्यू अब आ गया है। अब हमने क्या करना है कि A को एलिमिनेट करना है, तो हमने A इज इक्वल टू करके लिखा और माइनस क्यू अपनी जगह पर आ गया। अब हमारे पास यहाँ जो A के साथ हमारा दूसरा वेरिएबल जो था P, वो चूंकि A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जो हमारा मल्टीप्लाई करने वाला नंबर होता है जब हम उसे दूसरे साइड पर लेकर जाते हैं तो वो नंबर हमारा डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारा बन गया A इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन P अपॉन सॉरी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, हमारे एलिमिनेंट हमने P को करना है तो हम यहाँ पर P लिखेंगे। यहाँ बन गया हमारे पास A इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन P। अब ये हमारी पहली जो हमारी इक्वेशन 2 थी हमने उसको सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1। बेटा यहाँ एक मिनट, मैंने यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1, A स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यह हमारी जो इक्वेशन 1 थी। अब इसके अंदर हम वैल्यू को पुट कर देंगे जो हमने एलिमिनेट करके फिगर निकाली है। A की जगह A स्क्वायर की जगह पर हमने लिखना है माइनस क्यू अपॉन P, ब्रैकेट के अंदर करके इसको लिखेंगे A की वैल्यू को, और चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर था तो हम यहाँ स्क्वायर शो करेंगे, प्लस की साइन y इज इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन अपनी यहाँ इसके अंदर पुटिंग तो कर दी है। अब इसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व भी करेंगे। अब देखें यहाँ चूंकि माइनस क्यू अपॉन P होल स्क्वायर है, अब इस होल स्क्वायर की वजह से जो हमारे वेरिएबल हैं ये माइनस के थे, और माइनस क्यू को जब माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का क्यू। तो यहाँ आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट का। यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1, एंड इक्वेशन 2 है A माइनस B इज इक्वल टू C। अब देखें यहाँ हमारे पास दोनों इक्वेशन है और एलिमिनेंट हमें करना है A को। यहाँ हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है और यहाँ पर एक वेरिएबल है खाली A का, तो हम पहले इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखना है सॉल्व, और अपनी इक्वेशन 2 जो है हमारी A माइनस B इज इक्वल टू C, ये हमारी है इक्वेशन 2। हम पहले इक्वेशन 2 को सॉल्व कर रहे हैं। हमने A माइनस B इज इक्वल टू C है, हमने A को एलिमिनेट करना है, और A एलिमिनेट करने के लिए A को हमने बाहर कर दिया। अब हमारे पास C प्लस का ऐसे ही मौजूद था, C हमने पहले लिखा, और फिर चूंकि ये माइनस का B है और इस माइनस के B को हम दूसरी तरफ लेकर आ रहे हैं, तो ये हमारा बन जाएगा प्लस का B। ये हमने एलिमिनेट कर लिया। अब इसको एलिमिनेट करने के बाद हम करेंगे वो जो हम पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर अब हम उसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1। हमारी इक्वेशन 1 क्या थी? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C। ये हमारी थी इक्वेशन 1, और हमने जो एलिमिनेट कर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और इज इक्वल टू 0, ये हमारी थी इक्वेशन 1। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन
बी को जो हमने सॉल्व करा था, यानी जो ए एलिमिनेट हुआ था वो हमारा था सी प्लस बी। तो जिस जगह पर हमारा ए स्क्वायर है हम वहां पर लिख देंगे सी प्लस बी होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर करके हमने लिख दिया, प्लस की साइन थी, प्लस की साइन आ गई, बी स्क्वायर की जगह पर बी स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू 0 एज इट इज आ गया। अब जब हमने इसको यहाँ इस फिगर में लिख दिया है, यहाँ देखें अब आपके पास बेटा यहाँ पर c प्लस बी होल स्क्वायर है और प्लस बी होल स्क्वायर है। अगर हम इस जो ब्रैकेट है हमारा, इस ब्रैकेट को अगर हम खोलते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा बनेगा सी स्क्वायर प्लस 2cb प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि बेटा जब भी हम ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो हम खोलते हैं, जैसे हमारा है ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको जब हम खोलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2 और ए बी प्लस बी स्क्वायर, हमारा ये फॉर्मूला होता है ना। इस फॉर्मूले के मुताबिक हम इसको खोलेंगे, यानी सी प्लस बी होल स्क्वायर को भी हमने सी हमारी पहली फिगर आ गई, प्लस फॉर्मूले का 2 आ गया, फिर पहली फिगर यानी सी आ गई, फिर दूसरी फिगर यानी बी आ गई, फिर प्लस बी दूसरी फिगर का स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास मौजूद है प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमने 0 एज इट इज लिख दिया। अब इस स्टेप के बाद हम चाहें तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी वाइंड अप कर सकते हैं, और अगर हम मज़ीद इसको सॉल्व करना चाहें तो हम आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ हमारे पास है सी स्क्वायर और फिर प्लस का 2cb। अच्छा, अब यहाँ पर देखें प्लस के दोनों साइड बी स्क्वायर 2 टाइम्स है, तो हम इसको प्लस का 2b स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, और यूं इस तरह से भी हम इसको आंसर शो कर सकते हैं, इज इक्वल टू 0 भी इसके साथ हम लगाएंगे तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम इसको इतना भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर इसको अब हम बंद करके अगर लिखना चाहें तो हम इसको मजीद भी इसी फॉर्मूले के तहत, जैसे हमने a प्लस बी होल स्क्वायर करके लिखा था, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसलिए हम यहीं पर अपने क्वेश्चन को वाइंड अप करेंगे। यहाँ तक करने के बाद हमारे क्वेश्चन 5 जो हमारा a का पहला पार्ट था वो कंप्लीट हो गए हैं। और बेटा ये सारा काम जो है आपको अपनी कॉपी के अंदर डन करना है, बहुत नीट एंड क्लीन करना है, और इसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करनी है। तो आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत नीट एंड क्लीन करना है ये काम सारा, और काम करने के बाद फ्राइडे को मेरे पास अपनी कॉपीज़ भेजनी है ताकि मैं आपके काम की करेक्शन कर लूँ, और आप अपनी प्रैक्टिस भी रखिए, और अपना बहुत सारा टाइम जो है प्रैक्टिस के दौरान प्रैक्टिस में लगाइए बेटा, क्योंकि मैथ बहुत प्रैक्टिस का नाम है। आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। और अपनी कॉपी करेक्शन के लिए फ्राइडे पर ज़रूर मेरे पास आनी चाहिए आपकी कॉपीज़। ठीक है बेटा, तो आज की जो हमने ये अपनी आपको क्लास लेक्चर मैंने जो आपको समझाया है, ये वाली एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है। इसमें बेटा सिर्फ आपने वो समझना ये है कि यहाँ पर जो हमने एलिमिनेट करा था ए की फिगर को, वो हमने सी प्लस बी करके जो निकाली थी, चूँकि हमारे पास इसकी इक्वेशन 1 के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, जो कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हम इसको सॉल्व करते हैं फॉर्मूले के तहत। तो यहाँ हमने इस फॉर्मूले के तहत मैंने आपको समझाया कि ए प्लस बी होल स्क्वायर भी था, हमने यहाँ इस फॉर्मूले के तहत ए प्लस बी को खोला है, और जब खोला है तो हमने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जिस तरह खोल के लिखा था, इसी तरह से हमने यहाँ c प्लस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को खोला है। और जब हमने इसको फॉर्मूले के तहत जब हमने फॉर्मूला अप्लाई करा है तो खोलने के बाद इसकी सिचुएशन इस तरह से आ गई, c के ऊपर पावर 2 यानी c स्क्वायर प्लस 2cb प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर आपके पास 2 टाइम्स थे तो आपने इसको 2 टाइम्स लिख लिया, यानी 2b स्क्वायर प्लस 2cb प्लस सी स्क्वायर। यहाँ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ मेरा ख्याल है कि आपको कोई अब कंफ्यूजन नहीं होगी और आप एलिमिनेंट बहुत आसानी से कर लेंगे, इस पूरी एक्सरसाइज को समझ लेंगे। आप इसके अगले जो हमारा क्वेश्चन नंबर है,
क्वेश्चन नंबर 2 जो एलिमिनेंट, उसमें हमें क्वेश्चन नंबर में आपको पढ़ती हूँ 8.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने आपको ये 5 पार्ट करा दिए बेटा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8.1 का जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां हमें एलिमिनेंट टी करना है। जैसे हमने अभी जितनी प्रैक्टिस ए की थी उसी तरह से हम टी की प्रैक्टिस करेंगे। तो कोशिश आप ये करें कि इसको आप प्रैक्टिस करके देखिए कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं, ताकि मैं जब नेक्स्ट क्लास लूँगी तो उसमें मैं आपको अगला क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगी, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें टी को एलिमिनेट करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपना काम नीट एंड क्लीन कीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।